तुमको कुछ समझ में नहीं आया। कारण क्या? त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम देवेशु, जो तुमने समझा वो इंद्रियों के संदर्भ से समझा है। क्या समझा है? जो जिसके कारण आंख देखती है लेकिन जिसको आंख नहीं देख सकती वो ब्रह्म तुम हो, इस प्रकार से तुमको समझना है, ना कि आंखों में बैठ करके। तो हमने इसको स्पष्ट क्लियर करना है अपने मन में। हमारा सभी का सभी ज्ञान संदर्भ से होता है। आप जानते हैं क्या गुप्ता जी को? नहीं यार, मैं नहीं जानता गुप्ता को। गुप्ता को नहीं जानते? अरे यार, ये कपूर जी के साले हैं। अच्छा, कपूर को जानते हैं? हाँ, कपूर तो अच्छी तरह से जानता हूँ, काफी धक्के खा चुका हूँ। और फिर गुप्ता जी से हमारा व्यवहार शुरू हो गया। फिर उन्होंने भी हमको धक्के दिए। दूसरे बार कोई पूछेगा गुप्ता जी को जानते? अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूरत नहीं है अभी रेफरेंस की। हमारा जितना ज्ञान होता है ना, वो रेफरेंशियल ज्ञान है। जिस ज्ञान में एक भी रेफरेंस नहीं होता वो अपना स्वरूप है। देखो, मैं देख सकता हूँ इसीलिए दृष्टि है, मैं सुन सकता हूँ इसलिए श्रवण शक्ति है, मुझे सुख दुख के अनुभव आते हैं इसीलिए मैं मन में हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, मुझे सब बातें समझ में आती है इसीलिए मैं बुद्धि में हूँ। लेकिन ये जब सब नहीं होते, माने होना नहीं होना, इनके प्रभाव से जो शून्य है वो अपना स्वरूप है। लेकिन तुमने क्या समझा? हाँ, जो इंद्रियों इंद्रियों का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, माने अभी भी तुम्हारे दिमाग में इंद्रिय मन बुद्धि भरे हुए हैं। इससे हमको कोई विरोध नहीं है। देखो, फिर क्या साधना है, ध्यान से सुनना। दर्पण के सामने खड़े रहोगे तो प्रतिबिंब होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। हम जगत में जिंदे हैं तो देहात्म भाव होगा, आप इसको बदल नहीं सकते। देहात्म भाव होगा तो भूख लगेगी, जवानी होगी, बुढ़ापा होगा, हाथ पैर टूटेगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, सब कुछ होगा। तो फिर क्या हम देहात्म भाव को सत्य मानते हैं? क्या हम दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं? यदि पक्षी या कुत्ते के जैसा हम प्रतिबिंब को सत्य मानेंगे तो जो उनका हाल होता है वही हाल हम लोगों का है जब हम देहात्म भाव को सत्य मान करके जीते तब। साधु संत भी जगत में रहते हैं, देखो, वो भी देहात्म भाव से जीते हैं, लेकिन उन्होंने देहात्म भाव को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। फिर क्या है? कर्नाटक। नाटक करो। जब कोई एक्टर नाटक करता है उस समय भी उसका ये ज्ञान कभी खंडित नहीं होता कि मैं एक ऑर्डिनरी थर्ड क्लास एक्टर हूँ, ये परफॉर्मेंस के बाद मुझे 125 मिलेंगे, फिर मैं बाइसिकल पर बैठ करके घर सब्जी और हरी मिर्च ले जाऊंगा, फिर कहीं जा करके सब्जी बनेगी, ये उसको मालूम है। लेकिन स्टेज के ऊपर में एक राजा महाराजा हो करके पैड बूट लगा करके मोटा बन करके चलता है, असल में सब निकाल दो तो हड्डी है अगरबत्ती, ये उसको मालूम है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जगत में रहते हैं सामान्य व्यक्तियों के जैसे, लेकिन उनकी निष्ठा एकदम स्पष्ट है। करना कुछ नहीं है, फोकल लेंथ को चेंज करो। हमारी हमारी फोकल लेंथ है दुनिया के रिश्ते नाते और पोजेशंस, धन दौलत। वहां से हटाए आ गए इंद्रियों पर, इंद्रियों से हटे फोकल लेंथ चेंज करी, आ गए मन पर, मन से हटे आ गए आय पर, मय पर, मय से हटे आ गए चेतना पर, क्योंकि ये मय प्रकट होता है जागृत अवस्था में फिर गायब हो जाता है, लेकिन चेतना ज्यों की त्यों रहती है। इस चेतना के स्तर पर आने तक हमारी आध्यात्मिक साधना है। इसके बाद कन्हैया लाल टेक ओवर करते हैं।
ये इसका तात्पर्य। इसलिए यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम अतनु देवाम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अतनु मीमांसमेवते। इसीलिए मीमांसमेव चिंतन करो, जो तुमको बताया है पिछले अध्याय में उस पर चिंतन करो। क्या चिंतन करे? यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। ये सब कहाँ हो रहा है? ये जब हो रहा है तब भी हम हैं, जब नहीं है तब भी हम हैं। शब्द को सुना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शब्द भी है, शब्द का अभाव भी है। ये दोनों आते जाते हैं। हम ना तो कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। जागृत आके चली जाती है, हम कहीं नहीं जाते। स्वप्न आके चला जाता है, हम कहीं नहीं जाते। सुषुप्ति आके नष्ट हो जाती है, हम कहीं नहीं जाते आते, ज्यों के त्यों है। यह चिदाकाश हमारा स्वरूप है महात्माओं, इसको पहचानना मात्र है। प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा माने अपने आप को पहचानो। अथनु मीमांसमेवते, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो।